लाना बहुत मुश्किल है, वो थे भी मोस्टली वो बैटिंग, और उनको तो खैर आप कुछ भी ऑलराउंडर नहीं कह सकते, वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर थे। पर इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं जो आपको बॉलिंग भी कर दें, बैटिंग भी कर दें इस नंबर पे आके, और जिस स्ट्राइक रेट से ही आके खेलते हैं, जैसे हम ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, एक्स फैक्टर न्यूजीलैंड के लिए, तो ये इंडिया का एक्स फैक्टर है। इवन दो कि इतने बड़े बड़े नाम इंडिया के पास मौजूद हैं, विराट कोहली की शक्ल में, रोहित शर्मा की शक्ल में, ढेर नाम मौजूद है, पर एक्स फैक्टर अगर आप बात करें तो हार्दिक पांड्या अभी भी इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर। मतलब हम ना ही समझें। लेकिन आप ओवरऑल ये बस हाँ समझे कि दुबई में 10 विकेटों से जीते थे, उम्मीद पे दुनिया। लेकिन कंसीडरिंग दुबई की पिचेस के ऊपर, डू यू थिंक कि हम उनको लेबल कर सकते हैं एज अ स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट। आई थिंक जो उन्होंने टीम सेलेक्ट किया है बहुत सोच समझ के और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये टीम सेलेक्ट की है। इतनी ज़्यादा स्किल है बाकी प्लेयर्स में और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है बैटिंग में कि ये इंडिया का हमेशा से खासा रहा है। लेकिन अनलाइक अस, क्योंकि आपने स्काई की बात की है, तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन T20 क्रिकेटर्स हु आर गुड एट वनडे। उन्होंने वही रखे हैं जो वनडे में अच्छे हैं। देखिए वही बात है कि वो ओवरऑल उनको समझ है उन्होंने किस तरह से लेके जाना है। इवन दो कि ऑब्वियसली आगे रोहित की फ्यूचर के ऊपर बात ज़रूर आएगी कि किस तरह से आगे लेके चलना है, बट क्लैरिटी एक नज़र आती है। और आपके पास अगर दुबई में उसी तरह की पिचेस हुई जैसे हम सोच रहे हैं और जिस तरह के ये स्पिनर्स को लेके ज़्यादा जा रहे हैं, तो बहुत हाई स्कोरिंग भी नहीं, आपको वो लोग चाहिए जो विकेट पे रह सकें, जो उनके पास वो एक्सपीरियंस हो, जो इनिंग्स को कैरी कर सके, वो उनके पास मौजूद हैं। आप दोनों की बात करें, रोहित डबल हंड्रेड्स के माहिर हैं, और विराट कोहली की बात करें वो भी लंबा लेके जा सकते हैं गेम को। तो कंप्लीट एक यूनिट है, जैसे न्यूजीलैंड की यूनिट को हम कह रहे हैं कि वो बहुत कंप्लीट इस कंडीशंस में लग रही है। वहाँ जाके हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र भी आए, बट उन कंडीशंस में जिस तरह की उन्होंने अपनी बॉलिंग चूज़ कर ली है, बॉलिंग में तो उनको मसला नहीं होगा। और फिर जिस तरह की बैटिंग अब दिखा रहे हैं आप, तो उसमें भी काफ़ी एक नजर आता है कि स्ट्रेंथ नजर आती है। लेकिन हम हाइपोथेसिस के जरिए तो उनको हरा चुके हुए हैं अभी तक। हमने तो पहले से ये फैसला, खैर बहसीत कौम पाकिस्तानी टीम जो है वो उस जब मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान की जो कौम है बड़ी कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसमें एक प्लेयर पर्टिकुलर है KL राहुल, जिनके बारे में बात करनी है। एक पॉइंट पर उनको बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जा रहा था, फिर स्लंप इन फॉर्म नजर आया। अभी हाल ही में जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है KL राहुल को। तो किस तरह देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो इम्पैक्ट है इंडियन टीम के अंदर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि खेलता इतना अच्छा है कि जब वो आउट होता है तो कहते हैं यार इसने विकेट थ्रो कर दी है, क्योंकि उसको ज़्यादा जो भी इनिंग खेलता ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने टेस्ट सीरीज़ में देखा कि वो ओपन करते हुए वो मतलब कंप्लीट ओपनर लग रहा था, बट इसका भी ज़्यादातर इसको काफ़ी नंबर्स पे खिलाया है, इसको हर नंबर पे ऑलमोस्ट खिलाया है। तो ज़ाहिर है प्लेयर तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। उसकी वजह से कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो कैप्टन या कोच कहता है कि यार नहीं चलो ये रन जब करेगा तो ये हमें मैच जिता देगा, तो ये उन प्लेयर्स में से एक आता है। अब देखना है कि ये इसको किस नंबर पे खिलाते हैं और कहाँ पे खिलाते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको किस नंबर पे इंडिया खिलाएगा। आपके पास ऋषभ पंत भी हैं, तो ऋषभ पंत को आप प्रेफर करेंगे एज कीपर बैटर या राहुल को आप ग्लव्स दे के बैटिंग अपनी मतलब लंबी करेंगे। लेकिन वैसे तो क्वालिटी वाइज तो इसमें कोई कमी नहीं है। वो रन्स वाइज आपको लगता है हमेशा ऐसे कि यार ये तो बड़ा अच्छा खेला था, आउट क्यों हो गया। लेकिन ये हेडेक्स तो हैं, लेकिन अच्छे हेडेक्स हैं कि किसको खिलाना है। इतनी चॉइसेस हैं कि आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस भी हैं। लेकिन आप विकेट कीपिंग की बात कर ही रहे हैं, गौतम गंभीर ने तो कहा कि ही इज़ बीन इंडियाज़ बेस्ट विकेट कीपर इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो लगता वही था कि शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद आप देखते हैं मतलब वो कॉम्बिनेशन आपको जब वो पहले मैच खेलेंगे उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन पता चलेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से ये खेलेंगे। अमूमन आईसीसी टूर्नामेंट्स, लीड अप टू आईसीसी टूर्नामेंट्स ना आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और इस दफ़ा तो वनडे क्रिकेट बहुत ही कम हुए। पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस आईसीसी टूर्नामेंट में वनडे क्रिकेट बहुत ही कम हुई है। तो आपको फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाना या फुल जो आपका नंबर 1 11 है वो खिलाना बहुत ही कम होता है। तो आपको अभी तक काफ़ी दफ़ा डिसाइड नहीं किया होता कि हमारी सबसे अच्छी 11 क्या है। अब वो पहले मैच में ही आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छी 11 उनके लिहाज से दुबई में उस सरफेस पे
सबसे अच्छी 11 कौन सी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ उनमें ज़रूर आपको उनको क्रेडिट देना होगा कि उनके जितने भी नए ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स या स्पेशली बैटर्स जो आ रहे हैं, वो उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छी है। ना सिर्फ वो इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, बल्कि उनको ये पता है कि पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना है, मिडल ओवर्स कैसे खेलने हैं, इनिंग्स कंक्लूड कैसे करनी है, अगर विकेट गिरी है तो तब कैसे खेलना है, दे कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। तो बेटर इक्विप्ड प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, वही मैं आपसे बात कही थी कि जो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो 4 डे क्रिकेट है, जो उनकी 3 डे क्रिकेट है, जो उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे एक कंपटीशन लेवल है, वो डेफिनेटली हाई है और नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा है। जब हम उनकी लड़कियों से भी, अपनी लड़कियों की टीम की डोमेस्टिक की बात करते थे, आप लड़कों से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ जो मैचेस वो लोग खेलते हैं और जिस क्वालिटी की खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उससे ऑब्वियसली आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस की जो आप बात करें, गेम टैक्टिक्स की जो आप बात करें, वो बहुत ज़्यादा रहता है और फिर कंसिस्टेंसी रहती है। आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी जाके वापस उस डोमेस्टिक को खेलते हैं, चाहे वो करंट प्लेयर्स ना हो, लेकिन बहुत जल्दी सिस्टम से आउट नहीं हो जाते, वो खेलते रहते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आके अपनी टीम की दुखड़ा फ़ौरन याद आ जाता है कि बाकी टीमों ने तो नहीं खेली इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट। हम टॉप 2-3 टीमों में जिन्होंने फिर भी खेली है, पर फिर भी हमने अपनी टीम को चेंज कर दिया। हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम उन मैचेस से अपनी 11 यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल करके आते, बना के आते, हम अच्छी जीते जीते आके हमने अपनी टीम बदल दी। तो वो दुख जो है वो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की शुरू से है। आई होप कि ऐसे मैचेस हों कि वो दुख खत्म हो जाए। दुख नहीं, परेशानी। हाँ, हम ऐसा खेलें कि वो परेशानी खत्म हो जाए। बिल्कुल, और परेशानी तो खत्म होगी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपने इंडियन टीम को जरा गेज करना है तो रोहित शर्मा का जो इम्पैक्ट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाल ही में जो है वो फॉर्म में नजर आए हैं थोड़ा सा वापस, और फिर विराट कोहली का ऑरा भी है, और डेफिनेटली ऑन देयर गिवन डे, जिस तरह मैंने कहा, वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो हिटमैन शर्मा की पहले बात कर लेते हैं कि एक बड़े अजीब से फेज में है वो। हाल ही में वो टेस्ट क्रिकेट का भी हमने एलिमेंट देखा, और फिर अब जब वनडे में बात करें थोड़ी सी फॉर्म नजर आई है इंग्लैंड के खिलाफ। तो माइट बी द टूर्नामेंट जो वो चाह रहे हैं जाने से पहले कि ऐसा टूर्नामेंट मिल जाए। हाँ बिल्कुल, एंड उनका महल इशारा भी वो कभी कभी करते हैं कि मेरे पे तो हमेशा ही प्रेशर होता है, बट हिटमैन की ये बात है कि जब वो खेलता ना तो ऐसे चस आ जाती है। जब वो बैटिंग करता है ना तो बंदा देखता है यार ये कैसी शॉट। आपने चस की बात की तो हम आपको दिखा देते हैं ये चस। तो इवन जब वो जोर जोर से, मतलब बज़ाहिर जोर जोर से हिट मार रहे, उसमें भी आपको लगता है कि नहीं यार ये कितनी खूबसूरती से खेल रहा है। तो वाइट बॉल क्रिकेट में, मतलब रेड बॉल को आप छोड़ दें, वाइट बॉल क्रिकेट में तो ये मतलब लेजेंड तो हैं। इंडिया में भी ये वाइट बॉल क्रिकेट के तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है एज कैप्टन, और वो कोशिश यही करेंगे कि मतलब एंड उस नोट पे करें या एक ट्रॉफी जीत के जाएं। बट ये भी ऐसे प्लेयर हैं कि जब इनकी ओपन करते हैं और जब ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो मैच को एक तरफ ही ले जाते हैं। और प्लेइंग ब्यूटी, ज़ाहिर स्पोर्ट आप देखते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, आप देखते हैं मतलब कि इन्फैक्चुएट होते हैं कि यार ये कैसा खूबसूरत खेल रहा है। तो ये वो प्लेयर हैं जो आई कैचिंग है। बिल्कुल, जब ये रन्स बनाते हैं ना तो ऐसे मतलब खूबसूरत रन्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब रोहित शर्मा खेलता है तो लोग रुक के देखते ज़रूर हैं। जब वो रन्स करता है तो बहुत ज़्यादा आई बॉल्स होती हैं, क्योंकि वो खेलता, वो जो हम कहते हैं ना कि खूबसूरती बंदे की या वो क्लास उसकी बैटिंग में वो नज़र आती है। तो वो जो हम तो इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं कि चस आ गई, तो जब ये रन्स करता है तो वाकई चस आ जाती है। और मुझे यकीन है जो आप एस्थेटिकली वो इतने अच्छे हैं रोहित शर्मा, उसकी बात पर, क्योंकि इट्स नॉट एवरी डे कि बाजिद खान इज सेइंग कि चस आ गई है। तो इफ ही सेइंग कि चस आ गई है तो मतलब एस्थेटिकली सबसे अच्छे प्लेयर आपको रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से बहुत अरसे तक, क्योंकि वो ऑरा इतना था विराट कोहली और MS धोनी के अराउंड के, बड़े ओवर शैडो रहे। लेकिन वो अगर आप परफॉर्मेंसेज देखें, चाहे डबल सेंचुरी स्कोर करना हो, चाहे नए गेंद को इतना अच्छा पुल शॉट या डाउन द ट्रैक मारना हो, हमेशा से वो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग प्लेयर थे। एक तो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नज़र आते हैं, इम्पैक्ट उनका बहुत ज़्यादा है। ये जो इनिंग्स हम देख रहे थे जो सेमीफाइनल में इन्होंने खेल दी थी, उसके अलावा जो इनकी जो अप्रोच रही है टीम की, वो सेल्फलेस किस्म की बैटिंग इन्होंने की, और एक वो पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम द वर्ड गो, चाहे आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप T20 खेल रहे हो, वहाँ से ये लेके आए। अनफॉर्चुनेट रहे जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें भी जिस तरह इंडिया खेल रहा था,
पूरा टूर्नामेंट जैसे खेला, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला था वो। फाइनल ऑस्ट्रेलिया, फिर पैट कमिंस शोड अप, वो सारी बात थी। बट ओवरऑल अगर आप इनकी भी लेगेसी देखें तो बहुत पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने वापस अपनी कप्तानी के अंदर आके किया, और फिर एक वर्ल्ड कप तो जीत चुके हैं अभी हाल ही में, तो ज़रूर चाहेंगे कि अच्छे नोट पे ख़त्म करें, और या ख़त्म करें या लेके चलें आगे जो भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक टफ टूर रहा है, अब उधर से वापस आके वापस इस टीम को खड़ा करना, और यही फ़ायदा है इनका, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। उनकी रोटेशनल पॉलिसी बहुत बेहतर है कि जिस तरीके से जब वो किसी प्लेयर को चांस देते हैं फिर वो पूरा मौका देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, तो वहाँ से प्लेयर बनता है। अब जैसे हमने फ़हीम अशरफ को उस दिन 2 ओवर करा दिए, उससे ना उसको पता चलेगा ना वो आप प्लेयर बना सकते हैं। तो जब आपने किसी को खिलाना है फिर आप उसको पूरा मौका दें, ताकि उस प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है वो आपको समझ भी। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है ना, पूरा मौका जिसको दिया जाता है वो फिर स्क्वाड में नहीं आता। फिर फ़हीम अशरफ का आपको पता नहीं, अभी काफी सालों से खेल रहे हैं वो और बिल्ड नहीं हुआ। लेकिन अब विराट कोहली भी हैं, उनके बारे में भी बात करनी है। विराट कोहली, खैर दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, लेकिन ऐसा जब कोई प्लेयर होता है जिनके इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेशली लाइक विराट कोहली, जिनको हम मॉडर्न डेज का कहते हैं जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्ली, तो वो फिर आपको नहीं लगता कि प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है जितने आप अच्छे होते हैं? बिल्कुल, जो जिस प्रेशर से विराट कोहली या आप उससे पीछे चले जाए सचिन तेंदुलकर खेलते थे, तो वो तो पूरे मतलब उससे ज़्यादा प्रेशर तो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में नहीं होता। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन और सबसे मतलब इतनी फॉलोइंग और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग कि हर जगह मतलब आपकी बतौर ज़िंदगी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो वो तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि विराट जितनी मर्जी बेकार फॉर्म में हो, बिल्कुल बॉल बल्ले पे ना लग रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। वो उनको पाकिस्तान के खिलाफ मैच चाहिए होता है, क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, बासवा वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसके अलावा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो वो उनके रन रुकते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी गेम में ज्यादा बेहतर आते हैं आप जब भी देखेंगे तो पाकिस्तान, मतलब मुझे तो वर्ल्ड कप्स में भी इनका 100 याद है, और ज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप में जो वो इनिंग खेल गया था, तो वो एक आपकी हर प्लेयर की एक टीम होती है जिसमें वो ज़्यादा अच्छा खेलता है, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये इस टीम के खिलाफ मैं पहले भी रन्स किए हैं और ये इस टीम को मैं मतलब आराम से खेल जाऊंगा। तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट को ना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इतनी आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, तो शायद पाकिस्तान टीम के खिलाफ वो सबसे अच्छी बैटिंग कर। दिस माइट बी द कम बैक मोमेंट जो वो चाह रहे हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर अस, हमें नहीं ये तस्वुर करना। लेकिन सना, हाल ही में अगर उनके हम करियर को पिछले 1-1.5 साल में उठाकर देख लें तो बहुत सारा प्रेशर रहा है, बहुत सारा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, फॉर्म भी नहीं रही, और बहुत सारा एक जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, मेरे ख्याल से हर कुछ अरसे बाद ये बात की गई है कि अब विराट कोहली इंडिया की टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी वो ऑरा इतना बड़ा है कि वो टीम कहीं ना कहीं फिर भी विराट कोहली को उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं और वो उसके इर्द गिर्द ही खेलती है। एडजस्ट का वर्ड नहीं यूज कर सकते यार विराट कोहली के लिए। देखें, नहीं, टीम उनके इर्द गिर्द एडजस्ट कर रहा हूं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जब उनको बैक किया गया, पिछला वर्ल्ड कप उठा लें तो हमने जल्दी आउट कर दिया था T20 वर्ल्ड कप में, पर जो फाइनल में उन्होंने फिर इनिंग्स खेल दी, वो एक स्काई भी बाहर बैठे हैं और जसवाल भी बाहर बैठे हैं इस वजह से, क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने ना सिर्फ आप बिलीफ, एक अंधा बिलीफ नहीं है, इनके ऊपर आपने जब बिलीव किया तो उसकी बहुत से प्रूफ आपको मिलते रहे हैं पीछे। तो वो आई थिंक जब बड़ा ओकेजन आता है तो वर्ड आप यूज इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो दे रहा था ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये ना बोले इत्तेफाक से। इत्तेफाक से का मतलब ये होता है कि मैं जिस तरह सोच रहा हूँ या और कुछ लोग सोच रहे हो कि यार लगता पर्ची लग गई इसकी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, वो जैसे वसीम और वकार, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी बारी का किसी वो की परफॉर्मेंस खराब हुई या जख्मी हुआ तो दूसरा वो अपनी रेडी रिप्लेसमेंट, हम इस तरह कह सकते हैं कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जहां अदनान अकमल अनफिट हुआ उसको मौका मिल गया, फिर उसके बाद उसने जाने नहीं दिया, फिर वो परफॉर्मेंस देता रहा। अच्छा, एक चीज और मुझे लगती है कि जिससे सरफराज को भी बोला गया जी आपका वेट बहुत ज्यादा है, हाँ हमारा पूरा पाकिस्तान का प्लेयर लगा हुआ था उसके पीछे, बड़े बड़े नाम हमारे लगे हुए थे, पेट बहुत निकला हुआ है, फलाना बहुत है, ये है, इसको वेट कम करना चाहिए, इसको फलाना करना चाहिए। भाई आपका वेट इतना हो, आप मोटे नजर ना आए, बहुत ही बुरे नजर नहीं आए,
सरफराज की जो पोजीशन थी ना, वो मैं नहीं समझता कि बहुत ही बुरा लगता था वो उस वेट के साथ भी, वो ठीक था। लेकिन उसने क्या करना, ठीक है, सरफराज का कोई इतना बुरा हाल नहीं था कि इतना इतना उसका पेट निकला होगा जी, कौन सी क्रिकेट खेलने आ गए हो भाई, ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो वो भी मुझे ऐसा लगा जरूरी है ना, वरना आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आपको जरा जरा सी भी बॉडी में अभी कहीं पेन हो जाएगा, आप क्रिकेट छोड़ के बैठ जाएंगे, आप क्रिकेट छोड़ के बैठ तो इसको जाएंगे। हारिस रऊफ को क्या मशवरा है आपकी तरफ? क्योंकि आप भी फास्ट बॉलर थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर वो भी है। देखिए, मुझे एक ही मशवरा है सिर्फ, आप अपने रनअप को बेहतर करें बस। अभी तो नहीं हो सकता ना, नहीं, अभी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो। इस तरह लेकिन की इंजरी का ख्याल ना लाए वो दिल में, इस हवाले से कोई क्या देखिए, आपका वही वही वजह होती है, जब आप जोर लगाते हैं और जो 150 पे जा रहा है एक बॉलर और उसका रनअप ही नहीं है, ये जो रनअप है, मैं इस रनअप को मानता ही नहीं, मैं एज अ बॉलर मैं इस रनअप को मानता ही नहीं। ये रनअप नहीं है, ये सिर्फ पैदल चल के आके वो लगा के जोर गेंद कर देता है। अगर वो इसको प्रॉपर रनअप बनाए, ये रनअप बनाने में कितना टाइम लगता है। आप स्प्रिंट्स लगाएं, 100 मीटर भागें, 150 मीटर भागें, 200 मीटर भागें, आप 50 मीटर भागें, बैलेंस जिस तरह एथलीट्स भागते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें ग्राउंड में, कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओगे, आपका बैलेंस हो जाएगा रनअप प्रॉपर। जब आप रनअप के साथ भागोगे, आपका गेंद और तेज हो जाएगा। ये मैं फिर बार बार बात बोलता हूँ, पता नहीं किनके हाथ में ये लोग चढ़ गए, उनको समझ ही नहीं आ रही कैसी चीजें बेहतर करनी। उसका सबको जर्नी पता है कि वो टेप बॉल से आए थे, वो तो सारी टेप चीजें बॉल का मतलब ये नहीं होता भाई, ये बात समझे। टेप बॉल का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजें बेहतर ना करो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, खेली नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, तो वो रनअप वो तो एक यूनिक मिसाल है दुनिया की। नहीं भाई, वो कोई इसका यूनिक एक्शन नहीं है, जिस तरह नहीं, बुमराह है। मिसाल सुने unique मेरी है। मेरी बात सुन लें। बुमराह अगर टेप बॉल से आए ना, जो उसका एक्शन है, मैं मानता हूँ ये ठीक है, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता। हमेशा चेंजिंग जो है ना, वो एक्शन से होती है भाई। उसको सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोहेल तनवीर का आप एक्शन नहीं चेंज कर सकते, वो यूनिक एक्शंस हैं। रनअप पे काम कर सकते हैं। अगर आप सोहेल तनवीर को ये बोले रनअप बैलेंस लेके भागो, वो उस पे काम हो सकता है। अगर बुमराह को जो पैदल चल के 2 मिनट 2 सेकंड के लिए आता है, पैदल चल के मार्क पे हाथ लगा के पैदल चल के बॉल कर देता है, आप उसको बोलोगे इतने इतने रनअप से ही आप भागना शुरू करो, रनअप पे काम करो। आपकी आपके जो लोअर पोर्शन होता है, इसको सपोर्ट देता है, आपके ग्लूट्स को सपोर्ट देता है, आपके जो लोअर पोर्शन होता है, इसको सपोर्ट देता है, आपके ग्लूट्स को सपोर्ट देता है, आपके हैमस्ट्रिंग को सपोर्ट देता है, आपकी कमर को सपोर्ट। साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए, उसी आप जैसा कोई बंदा एज नहीं, जो आप जैसा कोई मेरी बंदा बात नहीं ना सुनो, पीछे। मेरे जैसे बंदे, मेरे से नहीं, बड़े आप बड़े जैसा बंदा कोई मैनेजमेंट में होना और चाहिए। मेरे जैसे बंदे, बतौर कोच। एक मिनट बात सुने, मेरे से बड़े बड़े सुपरस्टार तो कोच लगे हुए हैं डोमेस्टिक में भी, हर जगह पे। तो फिर मेरे जैसे बंदों क्या चाहिए? उनके तो लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज किए हुए भाई, उनको नहीं पता किसी चीज का। चलें ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं तो कुछ मेरी भी नहीं मुलाकात हूं। होगी, मैं पूछूंगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा आप पूछें या ना पूछें, मैं ये कह रहा हूं कि एक कुछ लोगों को 6-6 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, उनकी ये चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही? ये सवाल अच्छा मेरा है, ये सवाल है। क्यों नहीं होनी तो ठीक फिर है? ऐसी कोचिंग चलें, कोर्सेज का फायदा कि आप लोग काम नहीं कर रहे सही तरीके से, बेवकूफ बना रहे हैं सबको, बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोगों को कि आते हैं ग्राउंड में। यार मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल मैं नाम नहीं देता। एक कैंप लगा था 1.5-2 महीने का, अंडर 19 का कराची में कैंप लगा था। उसमें कब की बात है? मेरा ख्याल है ये 3-4 साल हो गए शायद इस बात को। तो हर किसी क्रिकेटर को बुलाया जा रहा था वहां पे कि आप आके जरा, किसी बैट्समैन को बुला लिए थे, किसी, मुझे बुलाया गया, मैं चला गया। कोचिंग स्टाफ में से किसी का फोन आया था मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ। मैं चला गया, बॉलर्स को बता रहा हूँ। अब 3-4 बॉलर्स वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनका मेन बॉलिंग कोच, वो जंगले पे खड़ा होके किसी बंदे से बात कर रहा था वो, और वो कैंप चल रहा है वहां पे, कैंप चल रहा है। मैं बाहर से आया हूँ, मैंने 1-1.5 घंटा वहां टाइम दिया, और मैंने, मेरे साथ बैटिंग कोच खड़े हुए थे 2-3, मैंने बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 महीने से जो कैंप लग रहा है वो उसका बॉलिंग कोच मैं हूँ, और जो बॉलिंग कोच नहीं है वो तो वो खड़ा हुआ बातें कर रहा है वहां किसी से, वो जंगले पे खड़ा होकर बातें कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो ये हाल है हमारे कोचिस का। आप क्या समझते हैं चीजें बेहतर होगी होंगी 3-4 साल बाद? कभी भी नहीं हो सकती। चलें, मैं ठीक है। अपने क्रिकेटर्स की ठीक है, चलो, नेचर को, चैंपियंस ट्रॉफी सुने, की तरफ आ जाते मैं हैं। अपनी ये क्रिकेटर्स की टॉपिक तो नेचर हमारे को हैं ना। बहुत अच्छे तरीके से ये जानता तो हूँ। टॉपिक्स ये हमारे कोई हैं। काम शाम नहीं करते ये भाई। टॉपिक्स तो हमारे हैं और रहेंगे। अभी हाल ही में तो इनके खात्मे की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रिजवान से ये सवाल भी हुआ कि व्हाट इज हिज फोकस नाउ, मतलब टीम को किस तरह से वो लड़ाएंगे। कल पहला मुकाबला है, उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। अभी फोकस जो है हम सिर्फ एक ही चीज देखने गए थे कि इंतजामात कैसे हैं,
तो वो जो बात चल रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर बात मैं करूंगा कि कौन कौन से मुल्क के झंडे झंडे लगे हुए हैं, वो सब तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा सा रैप अप हम करेंगे। रिजवान के आखिरी सवाल को मैं सुनवाऊंगा आपको जवाब उसका। बाबर आजम के हवाले से उसने कहा है, क्या कहा होगा उसने? ओपन के हवाले से सवाल हुआ था कि ओपनर बाबर को क्यों रखा, क्या कहा होगा? आप गैस करें फिर मैं सुनवाऊंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ने ये बोला होगा कि बाबर आजम, अगर रिजवान ने अपने तौर पे बाबर आजम से बात की, अपने तौर पे, जैसे हम दोनों बैठे हैं ना आपस में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ने बाबर से ये बोला होगा कि तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना स्टे करो, जितना स्टे कर सकते हो पिच के ऊपर। फखर जमान हमारे पास है दूसरी तरफ, वो अपना अगर उसके शॉट्स लगते रहे तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपको जो सिर्फ बॉल मिलेगा सिर्फ आप उस पर जाएं, आप टाइम ले, मुझे आपसे जल्दी नहीं है। आप 15 से 20 ओवर तक जाएं, आपके अपने रन्स भी होंगे, टीम के रन्स भी होंगे। चले, अब रिजवान ने इस हवाले से क्या कहा था वो सुनिए। मोहम्मद रिजवान के किसी ने तो ये भी कहा, मैंने सुना, कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हम तो शुरू से बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को ओपन करवानी ही नहीं चाहिए थी। देखें, इस टाइम बाबर आजम ने अगर एज अ ओपनर रन कर दिए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्या बात हुई, वो प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बहुत बड़ी बात इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर हो, आपने उसको ओपनर भेज दिया, उसमें रह के अगर वो रन कर देता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जो रिजवान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सुनाई है ना, ये मुझे बातें कुछ डाउट लग रही हैं, कुछ मुझे क्या मतलब डाउट? समझ ये नहीं आ रही कि ये ऐसा ना हो कि कल के मैच में अगर बाबर आजम कुछ नहीं करता तो उसको फिर नीचे कर दिया जाए, फिर किसी और से ओपन करवा दिया जाए। कुछ भी कुछ मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे ऐसा कुछ लग रहा कि अगर बाबर से कल के मैच में कुछ नहीं हुआ तो उसको फिर नहीं, उसने ये कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, उससे आप- आपको लगा ना? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। देखे देखे वो मुझे नहीं, अब मैं उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता वो क्या सोच रहा है, लेकिन जब आपकी इस किस्म की बातें शुरू हो जाती है ना, ऑप्शंस हैं, बाबर ही करेगा, सुनने में कहीं से आ रही हैं बातें कि ये ओपन नहीं करेगा, हाँ, नहीं तो करना जब आप चाहता। ये चीजें बातें करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लान आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं शायद बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मैं एक आइडिया अपना लगा रहा हूँ। आइडिया आपका? लेकिन लेकिन अगर आपने कल के मैच में अगर बाबर ने कुछ नहीं किया तो आपने अगर उसको तीसरे नंबर पे भेज दिया, किससे ओपन करवाएंगे फिर? मतलब आप फिर टूर्नामेंट में फिर आप किसी नए बंदे को एज ओपनर भेजेंगे। अब आपने अगर उसको ओपनर लेके चलना है तो आप पूरा टूर्नामेंट एज ओपनर ही कराएं उसको। ठीक है, लेकिन उसने ये बात भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने नहीं सुनी अभी, लेकिन और जो बातें हुई थी, उसने कहा था न्यूजीलैंड का जो टूर है पाकिस्तान का अभी अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उसने बाबर ओपन नहीं करे, ये कहा। वो उसके बाद ऑप्शन देखेंगे नहीं, उसमें तो white बाबर ball में। उसमें बाबर ओपन नहीं करेगा क्या नहीं मतलब? मतलब अगर बाबर के चैंपियन अलावा ट्रॉफी में अगर आप लोगों ने उसको एज अ ओपनर फंसा दिया है और अगर उससे रन नहीं हुए, तो रिजवान साहब मेरा आपसे सवाल है ये सिलेक्शन कमेटी से है, क्या बाबर आजम न्यूजीलैंड की सीरीज में होगा? ये सवाल है, क्योंकि इमामुल हक भी नहीं खेले। होगा, कल इमामुल हक ने 98 नहीं किए। होगा, मैं कल आपको इमाम बता ने रहा हूँ। 98 किए हैं ए टीम के खिलाफ। मैं ए आपसे टीम के साथ अफगानिस्तान मैं के आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम के पीछे इतने लोग लगे हुए, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, सोशल मीडिया, आपके प्लेयर्स, आपके क्रिकेटर जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा वो सब लगे हुए पीछे। तो बाबर आजम के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे एक प्लेयर जिसका डेब्यू होता है, ये चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैंपियन ट्रॉफी में उसने रन नहीं किए, नेक्स्ट सीरीज में वो पाकिस्तान टीम में नहीं होगा। नहीं होगा। ये अच्छा सोचने की बुनियाद पर हम तो ये कहते हैं कि अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम ही खिलाड़ियों के लिए। अभी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आकर